दोस्तों, क्या आपको पता है कि अधिकतर लोगों को इंग्लिश में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि उनकी इंग्लिश ग्रामर में ही दिक्कत होती है। अब उनको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि अभी तक का जो इंग्लिश ग्रामर का स्टाइल है, उसका स्टाइल ही ऐसा है कि दिक्कत तो होनी ही है। टेंस नाम का एक चैप्टर है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। वॉइस नाम का एक दूसरा चैप्टर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसमें लगभग 150 स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ 2 चैप्टर में 150 स्ट्रक्चर्स याद करना हो तो ये मामूली बात नहीं है। उस पर से अनगिनत रूल्स और थ्योरीज की बाढ़ कम नहीं होती। और तो और इंग्लिश की एक अजीब सी बात है कि रूल्स एक होते हैं और एक्सेप्शंस 4। अगर वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो एकदम बोरिंग मेथड से रटते रहो भूलते रहो, रटते रहो भूलते रहो, यही चलता रहता है ना? अगर किसी ने बहुत मेहनत करके अपना वर्ड पावर और ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर भी लिया तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ढंग का एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में किसी का इंग्लिश कैसे मजबूत हो सकता है? अब आप सोचो कि कैसा रहेगा यदि सिर्फ 4 वर्ड मीनिंग और 8-10 लाइन में सिंपल सा ग्रामर में पूरा टेंस ही समझ आ जाए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एवरीथिंग, क्वेश्चन आंसर्स, नेगेटिव में चीज कैसे बनानी है, ये सारी चीजें हैं। सिर्फ 4 वर्ड मीनिंग और 8-10 लाइन के सिंपल से ग्रामर में आपको अगर पूरा समझ आ जाए तो कैसा रहेगा? सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को समझकर जिसमें से आपको मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा, आपको पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ आ जाए तो कैसा रहेगा? सिर्फ 4-5 बहुत सिंपल नियम जानकर लंबे लंबे और एकदम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशंस भी बनाए जा सके तो कैसा रहेगा? यदि मात्र 100 लाइन के इंग्लिश सेंटेंसेस को 90% ऐसे ही सीखा जा सके तो कैसा रहेगा? वैसे 100% इंग्लिश तो शेक्सपियर को भी नहीं आती। इसके अलावा एक रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो बोल बोलकर वर्ड मीनिंग याद करवाता है और रिवाइज भी करवाता है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उसे सुनते रहो और आपको वर्ड मीनिंग्स अपने आप भी याद हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंग्लिश स्पीकिंग का एनवायरनमेंट भी देता है। ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको हिंदी का सेंटेंस बोलेगा, आप उसका ट्रांसलेशन करो और वो आपको उसका सही ट्रांसलेशन बताएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको ये एक दूसरा हिंदी का सेंटेंस देगा जिसमें आपको यही सेम चीज करनी है। आधे आधे घंटे में लोग 100 से 200 ट्रांसलेशंस बना लेते हैं जिनसे उन्हें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आप इंग्लिश सीखने के इस तरीके को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में दिए गए कॉन्टैक्ट पर हमसे बात करें। हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी हिंदी भाषी अंग्रेजी ना आने की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।